आप अगर अपने मोबाइल के अंदर सेटिंग को ओपन करेंगे और यहाँ पर आप नीचे चलाएंगे और यहाँ पर नीचे आने के बाद बैटरी एंड परफॉर्मेंस के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको बैटरी का एक पैराग्राफ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा आपका जो बैटरी मिस यूज हुआ है वो डिस्प्ले के अंदर यूज हुआ है। यहाँ पर स्क्रीन आप देख सकते हैं, लगभग हमारे 50% तक बैटरी यूज अकेले डिस्प्ले ही कर रहा है, समझ रहे हो। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को डिस्प्ले के कुछ ऐसे खुफिया फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सिर्फ एक बार आप अगर अपने मोबाइल के अंदर कर लेते हैं तो आपके मोबाइल का जो बैटरी है एक सिंगल चार्ज पर कई दिन तक चलने वाला है। यानी कि डिस्प्ले के अंदर जो फालतू में आपका बैटरी खर्च हो जाता है उसे दोस्तों आप बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे मोबाइल के अंदर डिस्प्ले नाम का एक सेटिंग दिया होता रहता है। किसी भी कंपनी का फोन ले लो, सभी फोन के अंदर दोस्तों आपको डिस्प्ले नाम का सेटिंग देखने को मिल जाएगा। और इसी के अंदर दोस्तों कंपनी कई ऐसे खुफिया फीचर्स डालकर भेजते हैं जिससे आप अपने फोन के बैटरी बैकअप को बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आपको दूसरा ऐप डाउनलोड नहीं करना है बैटरी बैकअप को बढ़ाने के लिए, आपके फोन में डिस्प्ले सेटिंग के अंदर वो दिया रहता है। तो कैसे दोस्तों आप अपने फोन से डिस्प्ले सेटिंग को बढ़ाएंगे, तो कैसे दोस्तों आप अपने डिस्प्ले सेटिंग से अपने फोन के बैटरी बैकअप को बढ़ाएंगे, तो चलिए इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो आपको अगर वीडियो को पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों कैसे आप डिस्प्ले सेटिंग से अपने फोन का बैटरी बैकअप को बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके अंदर ऐसे कौन कौन सा खुफिया फीचर्स है जो अपने फोन के बैटरी बैकअप को इनहेंस कर देंगे, बूस्ट कर देंगे। अगर आप भी अपने फोन के बैटरी बैकअप से बहुत ही ज्यादा परेशान है तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल फोन के अंदर सेटिंग्स को ओपन कर लेंगे, ठीक है। सेटिंग को ओपन करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको डिस्प्ले नाम का सेटिंग देखने को मिल जाएगा। चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का मोबाइल फोन हो, सभी मोबाइल फोन के अंदर दोस्तों डिस्प्ले सेटिंग दिया रहता है। कई फोन में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस नाम का होगा, ठीक है। हमारे फोन में डिस्प्ले है, आपके फोन में शायद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस नाम का भी हो सकता है। तो आपको इसी वाले सेटिंग को ओपन करना है, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर मैं आप लोगों को एक एक करके सभी खुफिया फीचर्स के बारे में बताऊं उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार लाइक कर दो, साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दो, ताकि जो लोग अपने फोन के बैटरी बैकअप से बहुत ही ज्यादा परेशान है वो इस वीडियो को देखकर अपना जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं दोस्तों मेन टॉपिक पर। तो सबसे पहले नंबर का जो सेटिंग आपको करना है तो उसके लिए आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कलर स्कीम, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसी के ऊपर दोस्तों आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक नहीं कई सेटिंग आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपका जो फोन का बैटरी बैकअप है वो बूस्ट होगा। वीडियो को शुरू से एंड तक आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, ठीक है। सभी सेटिंग को आपको समझ के जाना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला वाला सेटिंग कलर स्कीम के अंदर करना है। अब कई बार क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपका सैचुरेटेड के ऊपर सिलेक्ट रहता है, इससे हमारा जो स्किन का कलर है बहुत ही ज्यादा इनहेंस होकर दिखता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलवेज इनहेंस कलर। जो कलर बहुत ही ज्यादा इनहेंस होकर दिखता है उसकी वजह से हमारा फोन का जो बैटरी है वो बहुत ही ज्यादा कंज्यूम होता है, समझ रहे हो। तो इसे आपको सैचुरेटेड से हटा देना है, इसे आपको विविड पर सेट कर देना है जो कि रिकमेंडेड है। इस पर सेट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक, तो यहाँ पर दोस्तों ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं है, वैसे का वैसा ही है। लेकिन दोस्तों इससे आपका फोन का जो बैटरी बैकअप है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा आपका फोन का जो बैटरी है चलता है, क्योंकि सारा काम तो आप डिस्प्ले से ही करते हो ना, तो जो भी काम होता है वो डिस्प्ले से ही होता है। तो ऐसे में दोस्तों आप जैसे ही इस सेटिंग को चेंज कर देंगे आपका फोन का बैटरी बैकअप है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये दोस्तों आपका पहला सेटिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको डिस्प्ले के अंदर दूसरे नंबर का सेटिंग करना है। दूसरे नंबर का सेटिंग करने के लिए नीचे आना है, तो यहाँ पर दिया रहता है रिफ्रेश रेट, इसी वाले सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है दोस्तों आपको 2 रिफ्रेश रेट देखने को मिले या फिर आपके फोन में 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये सबसे ज्यादा हाई पर सेट रहता है। तो सबसे ज्यादा हाई पर सेट रहने से
ये क्या होता है ना, आपका फोन के बैटरी को ये सबसे ज्यादा कंज्यूम करेगा। यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो अगर आप इसे पढ़ेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि इसे जितना ज्यादा हाई पर सेट करके रखेंगे उतना ज्यादा आपका फोन का बैटरी ड्रेन होगा, यानी कि खत्म होता रहेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे ज्यादा हाई यानी कि मैक्सिमम पर सेट करके नहीं रखना है, इसे आपको स्टैंडर्ड पर सेट करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड पर भी दोस्तों आपका स्क्रीन अच्छा चलेगा, यहाँ से कोई भी दिक्कत वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मेन चीज है आपका फोन का बैटरी, वो बहुत ज्यादा चलेगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट सेव बैटरी, यानी कि आपका फोन का बैटरी को बहुत ज्यादा सेव करेगा। तो ये दूसरे नंबर का सेटिंग आप यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद आपको जो यहाँ से बैक कर देना है। ठीक है, अब आपको करना है तीसरे नंबर का सेटिंग। तो तीसरे नंबर का सेटिंग करने के लिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया होता है ऑटो रोटेट स्क्रीन। तो ये भी दोस्तों बाय डिफॉल्ट आपके फोन के अंदर ऑन होता है। तो ऐसे दोस्तों जैसे हम फोन को ऐसे करते हैं व ऐसे करते हैं तो हमारा फोन ऑटोमेटिक रोटेट हो जाता है। ठीक है ना? ये चीज दोस्तों हमें क्या लगता है, ये दोस्तों सही है ना? तो ये दोस्तों गलत है। इससे दोस्तों आपका फोन का जो बैटरी है ना बहुत ही ज्यादा कंज्यूम होता है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों आप जैसे ही फोन को थोड़ा सा हिलाएंगे तो आपका फोन ऑटोमेटिक ही रोटेट हो जाता है। समझ रहे हो? तो ये चीज दोस्तों बार बार होता है। जैसे कि आपका फोन को ऐसे ऐसे करेंगे तो आपका फोन ऑटोमेटिक वो रोटेट होता रहता है। तो इससे दोस्तों आपका फोन का जो बैटरी है ना वो काफी ज्यादा कंज्यूम होता है। तो इसीलिए दोस्तों आपको करना क्या है, ये जो ऑटो रोटेट स्क्रीन है ना इसे आपको यहाँ से बंद कर देना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप मूवी देख रहे हो या फिर गेम खेल रहे हो तो गेम में तो आपका फोन ऐसे तो ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप मूवी देख रहे हो तो ऐसे तो आप क्लिक करके मैनुअली इसे रोटेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए अगर एक सेटिंग करने से आपका फोन का बैटरी बहुत ही ज्यादा बचता है तो ऐसे में दोस्तों आपको ये सेटिंग ऑन करके क्यों रखना है ना? तो ऐसे में दोस्तों ये सेटिंग को आपको यहाँ से बंद कर देना है, जिससे आपका जो फोन का बैटरी है ना वो बहुत ही ज्यादा बचे। तो ये तीसरे नंबर का सेटिंग आप यहाँ पर कर देंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको फोर्थ नंबर का सेटिंग बता रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस सेटिंग को करने के बाद आपका फोन का जो बैटरी है बहुत ही ज्यादा चलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी फोन के अंदर ब्राइटनेस लेवल होता है और इसी ब्राइटनेस लेवल के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे जो सभी ब्राइटनेस के लेवल के ऊपर ये ऑन होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑटो ब्राइटनेस है ये कभी फुल हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। ठीक है, कभी इतना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली सारा काम होता रहता है। ठीक है, इससे दोस्तों होता क्या है, अचानक हम बाहर गए तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, अंदर है तो ब्राइटनेस कम हो जाएगा, कभी लाइट चालू कर दे तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस बढ़ जाता है। तो ऑटोमेटिकली ये सारा काम होता है। तो इससे दोस्तों ब्राइटनेस कम ज्यादा जितना ज्यादा होता रहता है ना उतना ही आपका फोन का जो बैटरी है वो कंज्यूम होता है, उतना ज्यादा ही वो ड्रेन होता है। समझ रहे हो? तो ऐसे में दोस्तों आपको कभी भी ऑटो ब्राइटनेस को ऑन करके नहीं रखना है। आपको क्या करना है, इस सेटिंग को यहाँ से बंद करके रखना है। जितना आपको ब्राइटनेस चाहिए आप मैनुअली उस टाइप से यहाँ पर बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसे बढ़ाने घटाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। आप मतलब कि ये खुद से भी कर सकते हैं कुछ ही सेकंड में। जितना चाहिए उतना आप रखिए, आप अपने हिसाब से रखेंगे है ना। ज्यादा ब्राइटनेस आपके आंखें भी खराब कर देगा। तो इसे दोस्तों आपको खुद से बढ़ाकर सेट करके रखना है। इसे दोस्तों आपको ऑटोमेटिक पर नहीं रखना है, तो आपका फोन का जो बैटरी बैकअप है ये पूरी तरह से खराब हो जाएगा। ठीक है, इस सेटिंग को भी आप बंद कर लेते हैं तो आपका फोन का बैटरी बहुत ज्यादा चलने वाला है। तो ये चौथे नंबर का सेटिंग आपको यहाँ पर कर लेना है। तो हमने दोस्तों यहाँ पर चार्ट कर लिया है। ठीक है, लास्ट और पांचवें नंबर का सेटिंग मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो ये पांचवें नंबर का सेटिंग करने के बाद दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ आप अपने फोन को फुल चार्ज करना, उसके बाद दोस्तों यूज करना, इतना ज्यादा आपके फोन का बैटरी चलेगा कि जो देखेगा वो चौंक जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर पांचवें नंबर का सेटिंग ऊपर ही दिया है, एक है लाइट मोड, दूसरा है डार्क मोड। अब क्या होता है, हमारा फोन हमेशा लाइट मोड पे सेट रहता है। लाइट मोड में आप देखेंगे ये जो पूरा का पूरा डिस्प्ले है ये ऑन है, पूरे लाइट ही आपको यहाँ पर ऑन देखने को मिलेगा। अब जितना ज्यादा आपका फोन का लाइट ऑन रहेगा उतना ज्यादा आपका बैटरी कंज्यूम होगा। लेकिन दोस्तों आप जैसे ही इसको डार्क पर सेट कर देते हैं, तो जैसे ही दोस्तों आप इसे डार्क पर सेट कर देते हैं तो ये जहां जहां पर आपको जरूरत है वहीं पर आपको लाइट देखने को मिलेगा। तो बाकी पूरा लाइट देखेंगे तो आप यहाँ पर बंद है। जितना ज्यादा आपका लाइट यहाँ पर बंद रहेगा उतना ज्यादा आप बोल सकते हो आपका फोन का जो बैटरी वो उतना ज्यादा चलेगा।
क्योंकि हमारे फोन के जो डिस्प्ले है ना, इसके अंदर छोटे छोटे लाइट होता है, एक प्रकार से बहुत ही छोटी छोटी, जो कि आपको नॉर्मली समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो? यहाँ पर जितना लाइट यहाँ पर कम रहेगा, उतना ज्यादा आपका फोन का जो बैटरी है वो यहाँ पर चलेगा। ये सेटिंग आपको यहाँ पर करना है, यानी कि डार्क मोड में सेट करना है। समझ गए? एक बार ये 5 सेटिंग अपने मोबाइल के डिस्प्ले के अंदर कर लो, आपका फोन का जो बैटरी है वो सबसे ज्यादा चलेगा। देखकर आप चौंक जाएंगे। तो आपका अगर इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं बच्चू राम, मेरे इस यूट्यूब टेक बॉय चैनल पर वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से आने को धन्यवाद।